दोस्तों, जरा संभल जाइए क्योंकि आज जो खबर मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, वो सिर्फ एक नियुक्ति की खबर नहीं है, बल्कि सियासत का भविष्य बदलने वाला ऐलान है। सुनते रहिए क्योंकि एआईएमआईएम के इस बड़े फैसले ने पूरे पूर्वांचल की राजनीति में भूचाल ला दिया है। आइए देखते हैं एक बहुत ही बेहतरीन और धमाकेदार खबर सीधे सियासी अड्डा पर। आपके अपने दोस्त जिया के साथ आदाब दोस्तों, सियासी अड्डा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जिया और आज आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसी बड़ी खबर जो न सिर्फ पूर्वांचल की राजनीति बल्कि आने वाले पंचायत चुनाव और 2027 के विधानसभा चुनाव पर गहरा असर डाल सकती है। तो दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ क्योंकि ये खबर है तैयारी की, जज्बे की और बड़े सपनों की। एआईएमआईएम पार्टी ने बलिया के वरिष्ठ नेता कालिका प्रसाद को पूर्वांचल जोन का प्रभारी नियुक्त कर दिया है। ये नियुक्ति कोई साधारण फैसला नहीं है, बल्कि एक सोची समझी राजनीतिक चाल है। प्रदेश अध्यक्ष हाजी शौकत अली साहब और एससी एसटी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर टीपी सिंह ने इस अहम जिम्मेदारी का ऐलान किया और इस मौके पर प्रदेश महासचिव मोहम्मद शमीम खान भी मौजूद रहे। दोस्तों, इस पूरे ऐलान ने एआईएमआईएम की पूर्वांचल में नई जान फूंक दी है। अब बात करते हैं डॉक्टर टीपी सिंह साहब की, जिन्होंने इस मौके पर बेबाक अंदाज में अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचारों को, उनके मिशन और उनके विजन को एआईएमआईएम सबसे बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ रही है। डॉक्टर सिंह का कहना है कि पंचायत चुनाव हो या 2027 का विधानसभा चुनाव, एआईएमआईएम पूरी तैयारी के साथ मैदान में है। उन्होंने एक ऐलान किया कि जो सुनकर बहुत सारे सियासी दलों की नींद उड़ गई। उनका दावा है कि जैसे जैसे मजलिस आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे बहुत सारे राजनीतिक दल सुन्न होते जा रहे हैं। और दोस्तों, ये कोई छोटा बयान नहीं है, ये बयान एक आत्मविश्वास, रणनीति और बदलते राजनीतिक नक्शे का ऐलान है। डॉक्टर टीपी सिंह ने आगे कहा कि एआईएमआईएम का मिशन साफ है। 2027 में पार्टी अपनी पहचान, अपनी आवाज और अपना घर लेकर विधानसभा चुनाव लड़ेगी। उनका कहना था कि अब वक्त आ गया है कि वो लोग जिनकी आवाज को लंबे समय तक दबाया गया, उन्हें उनका हक दिया जाए। सोचिए दोस्तों, एक तरफ वो पार्टियां हैं जो गठबंधन की राजनीति में टिके हैं और दूसरी तरफ एआईएमआईएम है जो अपनी जड़ों से निकली ताकत पर भरोसा कर रही है। 2027 के चुनाव में एआईएमआईएम सिर्फ उम्मीदवार उतारने वाली पार्टी नहीं होगी, बल्कि वो एक ताकतवर चुनौती होगी। उनके रणनीति पंचायत से लेकर विधानसभा तक हर स्तर पर कदम दर कदम मजबूत पकड़ बनाने की है। दोस्तों, अगर हम जमीनी हकीकत देखें तो एआईएमआईएम का यह दावा कि 2027 में बहुत सारे दल शून्य हो जाएंगे, ये बात इतनी आसान नहीं लगती, लेकिन राजनीति का खेल ही यही है। आज जो ताकतवर दिख रहा है, कल वही जमीन पर गिर सकता है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि हमारी तैयारी मुकम्मल है, हमारी आवाज बुलंद है और हमारी जंग जनता के लिए है। ऐसे बयानों से साफ झलकता है कि एआईएमआईएम सिर्फ चुनाव लड़ने नहीं आई, बल्कि खेल बदलने आई है। आइए सुनते हैं डॉक्टर टीपी सिंह साहब क्या कह रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी प्रदेश में मिली, बहुत सारी पार्टियां उत्तर प्रदेश में थी, आपने एमआईएम पार्टी को क्यों चुना? देखिए, एमआईएम पार्टी ये जरूर है मुस्लिमों को सियासी तौर पर मुत्तहिद करना चाहती है, लेकिन एमआईएम बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को फॉलो करती है। जिस तरह से बाबा साहब अम्बेडकर बैरिस्टर की पढ़ाई करके भारत में आए, उन्होंने शेड्यूल कास्ट, पिछड़े और अन्य वर्गों के लिए काम किया, उसी तरह से बैरिस्टर साहब बैरिस्टर की पढ़ाई करके भारत में
मुस्लिम सियासत, पिछड़ों की सियासत, दलित सियासत को खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। और कौन नहीं चाहेगा बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जैसे काबिल नेता के साथ काम करना, उनके नेतृत्व में काम करना, आदरणीय शौकत अली साहब के नेतृत्व में काम करना। अच्छा मैं सर, पीएचडी हूँ, पीएचडी होने के नाते मैं ये जानता हूँ कि काबिलियत के मायने क्या है। अच्छा डॉक्टर साहब, पार्टी ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी आपको दी है, इसके लिए आपने क्या रणनीति बनाई है? देखिए, हम मुस्लिम सियासत में मुस्लिमों के साथ शेड्यूल कास्ट को मजलिस के साथ जोड़ना चाहते हैं, और हम चाहते हैं दोनों वर्ग मिलकर बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने का काम करेंगे। और जिस तरह से मुस्लिमों ने अब तक बहुजन समाज पार्टी को 4 बार सत्ता देने का काम किया, अर्थात दलित को सत्ता के सिरमौर पर लाने का काम मुस्लिम सियासत ने किया, मुस्लिम कौम ने किया, हम ही चाहते हैं दलित मुसलमानों के साथ मिलकर मुस्लिम सियासत को सत्ता के सिरमौर तक लाने का काम करें। डॉक्टर साहब, बाबा साहब भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे और आप भी डॉक्टर टीपी सिंह जी हैं, तो बाबा साहब के सपनों को पूरा करने के लिए आपकी क्या रणनीति है? देखिए, हम सबको मिलकर बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों को पूरा करना होगा। हमें जितने भी वर्ग हैं, जो सताए हुए वर्ग हैं, जो पिछड़े वर्ग हैं, उन सबको मिलकर अम्बेडकराइट मूवमेंट को आगे बढ़ाना पड़ेगा। उन्होंने संगठित रहने का जो एक सिद्धांत दिया था, सियासी तौर पर भी हमें संगठित होना होगा, और सत्ता को हासिल करने के लिए हमें पुरजोर मेहनत करनी पड़ेगी। अगर हम वैचारिकी सत्ता को हासिल कर पाते हैं तो हम अम्बेडकराइट विचार को फलीभूत करने का काम करेंगे। अच्छा सर, आगामी पंचायत चुनाव और 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए आपकी क्या तैयारी है और पार्टी की क्या तैयारी है? मजलिस की प्राथमिकता है कि प्रदेश में गठबंधन हो। हम चाहते हैं कि गठबंधन के सारे बीजेपी को हराने का काम करें। ऐसी स्थिति में अगर गठबंधन नहीं भी होता है तो मजलिस पूरी तैयारी के साथ, अपने दमखम के साथ पंचायत चुनाव और विधानसभा चुनाव में उतरने का काम करेगी और भाजपा को मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेगी। अच्छा डॉक्टर साहब, मौजूदा समय में जो राजनीतिक हालात चल रहे हैं, इसमें आप मजलिस को कहाँ पाते हैं? देखिए, मजलिस जैसे जैसे अब होती जा रही है, बहुत सारे दल शून्य होते चले जा रहे हैं, और 2027 तक मैं ये दावा करता हूँ कि बहुत सारे दल मजलिस के माध्यम से शून्य हो जाएंगे। 2027 में हम मुस्लिम समाज को ये समझा पाने में कामयाब हो जाएंगे कि उनका अपना घर है, उनकी अपनी आवाज़ है, काबिल नेता के नेतृत्व में काम करने का एक सपना है, और मुस्लिमों के दुख हैं, दर्द हैं, उनकी आवाज़ें हैं, चीखें हैं, उनके मसाइल हैं, उन सभी संदर्भों में हम मुस्लिमों को यूनाइट कर पाएंगे, मुत्तहिद कर पाएंगे, और पंचायत चुनाव के साथ 27 का विधानसभा इलेक्शन बहुत ताकत के साथ हम सब लोग लड़ेंगे। आज लखनऊ में आप प्रेस वार्ता कर रहे हैं। आज देखा हमने कि आपने पूर्वांचल को मजबूत करने के लिए आपने कालिका प्रसाद जी को आपने जिम्मेदारी दी है। पूर्वांचल को लेकर आपकी क्या रणनीति रहेगी? आप प्रदेश महासचिव हैं शमीम साहब, आप शमीम साहब बैठे हमारे बराबर में। कालिका प्रसाद जी को आज पूर्वांचल जोन का प्रभारी हमने बनाया है। आदरणीय शौकत अली साहब के मार्फत हमने इनको आज पत्र जारी किया है। तो मुझे उम्मीद है कि पूर्वांचल जोन के सभी पदाधिकारियों के साथ मिलकर कालिका प्रसाद जी, एडवोकेट शमीम साहब, सब मिलकर मजलिस को मजबूती देने का काम करेंगे। प्रेस वार्ता के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि एआईएमआईएम का ये नया कदम पूर्वांचल की राजनीति में भूचाल ला सकता है तो आप अपनी राय जरूर लिखें। क्या वाकई 2027 में एआईएमआईएम का जलवा होगा और बाकी दल शून्य हो जाएंगे? आपकी राय बहुत मायने रखती है, तो कमेंट बॉक्स में दिल खोल कर लिखें और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। और हां, अगर आप सियासत की असली और बेबाक खबर देखना चाहते हैं तो सियासी अड्डा को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो दोस्तों, ये थी आज की बड़ी सियासी खबर, एआईएमआईएम का बड़ा दाव और डॉक्टर टीपी सिंह का बेबाक बयान। आने वाला वक्त तय करेगा कि एआईएमआईएम का दावा कितना सच होता है, लेकिन एक बात तय है कि सियासत का रंग अब बदलने वाला है।
मैं हूं आपका दोस्त जिया। मिलते हैं अगली बड़ी और धमाकेदार खबर में। तब तक के लिए अलविदा और बने रहिए सियासी अड्डा के साथ। मिलते हैं अगली खबरों के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।